है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। नहर के एमओयू को लेकर किया बड़ा खुलासा। आरटीआई कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता यशवर्धन सिंह शेखावत ने प्रेस वार्ता कर रखा एमओयू। शेखावाटी क्षेत्र में इस लोकसभा चुनाव में नहर बड़ा मुद्दा रहने वाला है, जिसके चलते झुंझुनू जिले की कई ग्राम पंचायतों ने नहर का पानी नहीं तो वोट नहीं को लेकर जहां मोर्चा खोल दिया है और उससे भी बड़ी बात चुनाव के बहिष्कार की घोषणा तक कर डाली है। बार बार मांगने पर भी भाजपा एमओयू को सार्वजनिक नहीं कर पाई। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता यशवर्धन सिंह शेखावत ने आज एमओयू को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि इन लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए एमओयू को छुपाने का कार्य किया है। इस एमओयू में मूल समझौतों का उल्लंघन किया गया है और इन्होंने हरियाणा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है। एमओयू में लिखा हुआ है कि पहले हरियाणा की पूर्ति होगी, उसके बाद में जो पानी बचेगा वह राजस्थान को दिया जाएगा। हमारी इस मामले को लेकर मूल आपत्ति यही है। इन्होंने इस एमओयू में हरियाणा को मालिक मान लिया है, जबकि केंद्रीय जल आयोग इसमें मालिक है और हमारे मुख्यमंत्री ने हरियाणा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने झुंझुनू जिले की जनता के साथ अन्याय किया है, धोखा किया है। इन्होंने इस एमओयू को कोर्ट, जनता और विपक्षी दल से छुपाया है। हमने अपने सोर्स से 17 फरवरी का यह एमओयू लिया है। इसमें एक लाइन में साफ लिखा हुआ है, आफ्टर यूटिलाइजेशन का फुल कैपेसिटी 24,000 क्यूसेक्स ऑफ वेस्टर्न यमुना कैनाल बाय हरियाणा। इसमें 24,000 क्यूसेक पानी हरियाणा के लिए कर दिया गया है और जब यह पानी वह इस्तेमाल कर देगा, उसके बाद भी जो पानी बचेगा वह राजस्थान को दिया जाएगा। देखिए इस पूरे वीडियो में यमुना नहर के मामले को लेकर माने जाने वाले एक्सपर्ट ने और क्या क्या खुलासे किए हैं। नुकसान नहीं हुआ। इनकी बड़ी कोशिश थी कि एमओयू बाहर नहीं आए, लेकिन हमने हमारे सोर्सेज से 17 फरवरी का एमओयू लिया। हमें परसों मिला, कल किसी कारण से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। इस एमओयू में एक बहुत गंभीर बात जिस पर इन लोगों ने साइन कर दिए वो ये है कि इन्होंने हरियाणा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस एमओयू के अनुसार इन्होंने ये इस बात पर सहमति जता दी, ये इंग्लिश में है, आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ फुल कैपेसिटी 24,000 क्यूसेक ऑफ वेस्टर्न यमुना कैनाल बाय हरियाणा। इसमें इन लोगों ने इस बात पर सहमति जता दी कि हरियाणा जब 24,000 क्यूसेक पानी, हरियाणा को मूल रूप से 13,000 क्यूसेक पानी दिया गया, उसको बढ़ाकर हरियाणा ने 18,000 करवा लिया। अब हरियाणा का बढ़ाकर 24,000 क्यूसेक कर दिया गया है और हरियाणा जब 24,000 क्यूसेक पानी पूरा उपयोग में ले लेगा तो अगर पानी बचेगा तो राजस्थान को दिया जाएगा। ये एक बहुत गंभीर बात है जो कि राजस्थान के हितों पर कुठाराघात है। राजस्थान ने आत्मसमर्पण कर दिया हरियाणा के सामने। हरियाणा उस पानी का मालिक नहीं है। अपर यमुना रिवर बोर्ड और केंद्रीय जल आयोग उस पानी का मालिक है। अपर यमुना रिवर बोर्ड की जिम्मेदारी है सभी राज्यों को जितना भी पानी आए उसमें से जो पानी है वो बांटने की जिम्मेदारी है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने राजनीतिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। इस एमओयू को ये लोग छुपाते रहे ताकि 19 अप्रैल का चुनाव निकल जाए, लोकसभा चुनाव से पहले जनता को सच्चाई नहीं पता लगे। तो मैं आज प्रेस के माध्यम से आपसे अपील करता हूं कि आप पूरी जनता को ये बात बताएं कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। 24,000 क्यूसेक पानी के बाद अगर कोई पानी बचेगा 5 दिन 10 दिन तो ये लोग पानी देने पर सहमत हो गए। ये राज्य के साथ धोखा है और मैं स्पष्ट आरोप लगाता हूं कि मुख्यमंत्री ने हमारे साथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने झुंझुनू जिले की जनता के साथ अन्याय किया है, धोखा किया है और इस समझौते को छुपाकर इन लोगों ने अपनी मंशा को, इनकी मंशा जाहिर हो गई है। जिस तरीके से इन लोगों ने समझौते को छिपाया है पिछले 2 महीने तक, इससे स्पष्ट हो गया है कि इन लोगों ने राजस्थान, झुंझुनू जिले की जनता के साथ धोखा किया। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि इस विषय को आप जनता को बताएं और इस विषय पर अगर आपका कोई सवाल हो तो मैं जवाब देने के लिए तैयार। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, हमें इस जिले की जनता को किसी भी सूरत में पानी पिलाना है। तो हम इस 19 तारीख के चुनाव के बाद पूरे जिले में, जहां अभी भी कम से कम बहुत सारे गांवों में, दर्जनों से ज्यादा गांवों में, 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में धरने पर लोग बैठे हैं, वो इस सरकार के नुमाइंदों की बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। बहुत सारे गांवों ने बहिष्कार का ऐलान कर दिया चुनाव का। मामला पूरी तरीके से जिले की जनता के बीच है और हम 19 तारीख के बाद में इस पूरे मुद्दे को लेकर वापस जनता के बीच जाएंगे और जब तक ये हमारा जो मूल समझौता है 1994 का उस पर नहीं आते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, पूरे जिले में आंदोलन चालू करेंगे।
में हर साल थोड़ा पानी कम होता है। ये जो मूल समझौता 1994 का था उसके अनुसार ये था कि जैसे मान लीजिए 100 लीटर पानी है तो हम उसमें से 30 लीटर पानी को तो फैक्ट्री नहीं करते, 70 लीटर जो पानी बचा उसको इन लोगों ने सारे राज्यों में बांटा है। ये माना जाता है कि कभी भी 70 लीटर पानी से कम आता नहीं है, 100 में से 30 लीटर के बीच में रह जाता है, 70 लीटर पानी तो रहता ही रहता है। तो हथनी कुंड बैराज पर हमारे लिए पर्याप्त पानी था 13,000 क्यूसेक के हिसाब से। हरियाणा का जब 13,000 क्यूसेक था, इन्होंने 13,000 को बढ़ाकर 9,000 क्यूसेक और बढ़ा दिया, 24,000 क्यूसेक बढ़ा दिया। अभी सेंट्रल वाटर कमीशन जो ये डीपीआर बनेगी उसी के बीच, इस डीपीआर के फॉर्मेशन के वक्त ही फिर से वहां पे पानी का असेसमेंट किया जाएगा कि कितना पानी आ रहा है। मूल रूप से समझौता ये था कि 3 बांध बनने, रेणुका, किसाऊ और लखवार। जब तक वो तीनों बांध बनकर तैयार नहीं हो जाते तब तक 120 दिन मॉनसून के वक्त जब यमुना ओवरफ्लो होती है उस वक्त झुंझुनू जिले को और राजगढ़ ब्लॉक को पानी मिलना था। ये मूल समझौता था। अब इन लोगों ने ये जो नई शर्त लगाई है 24,000 क्यूसेक की, ये अच्छा इसमें आगे इंक्लूडिंग दिल्ली है, यानी हरियाणा के साथ दिल्ली का शहर भी इसमें माना जाएगा। तो इन जब दो राज्यों को, हमारी मूल आपत्ति क्या है? हमारी मूल आपत्ति है कि आपने हरियाणा को मालिक कैसे मान लिया इसमें? हरियाणा मालिक नहीं है उसका। अगर पानी कम आता है तो हरियाणा को भी कम मिलेगा, राजस्थान को भी कम मिल जाता। लेकिन इन्होंने ये कर दिया कि पहले हरियाणा की पूर्ति होगी और पूर्ति में अगर पानी बचेगा तो राजस्थान को मिलेगा। ये हमारी आपत्ति है कि ये बहुत गलत लैंग्वेज है और आपने बहुत गलत बात पर हस्ताक्षर कर दिए। ये जिले की जनता के साथ धोखा है। जून से अक्टूबर तक यहाँ का जो रिजर्वायर है, जो शुरुआती जो इनकी सोच थी कि जब तक वो तीनों बांध नहीं बनते हैं तब तक यहाँ का रिजर्वायर जो बनेगा हाशियावास में, उसको हम पूरा भर दें, तो जब लीन सीजन आएगा तब फिर हम किसानों को और पीने की सप्लाई कर देंगे। 18,000 भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताया विधानसभा में, ये भी पब्लिक डोमेन में नहीं है। और 18 से 24 कैसे हुआ ये भी पब्लिक डोमेन में नहीं है। अपर यमुना रिवर बोर्ड ने फैसला कब किया इसका कोई खुलासा नहीं किया है इन लोगों ने। तो हम तो ये पूछ रहे हैं कि एक राज्य पर इतनी मेहरबानी कैसे हो रही है? और हमारा जो जायज हक है आपने उसके ऊपर ये राइडर कैसे लगा दिया कि पहले उनका पानी, उनका मटका भरेगा और ओवरफ्लो होगा तो आपको दे देंगे। 500 मटके एक लाइन में लगे हुए हैं, अगर पानी आएगा तो सब में आएगा। लेकिन उन्होंने ये कर दिया कि पहले ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर अगर कुछ बचेगा तो आपके पास दिया जाएगा। ये मूल समझौते का उल्लंघन है और जिले की जनता के साथ धोखा है। वो बहुत छोटा डैम है, वो तो बहुत ही छोटा डैम है। ये तो करीब 30 किलोमीटर का एरिया अधिग्रहण होगा, बहुत बड़ा डैम बनेगा। ये कच्चा डैम बनेगा, वो वॉल्ड डैम है, ये कच्चा डैम 30 किलोमीटर का वहां पे होगा। फिर करीब 10 हजार हेक्टेयर के 10 चक बनेंगे, तो 1 लाख हेक्टेयर जमीन की तो सिंचाई होगी और बाकी पूरे जिले को पीने का पानी मिलेगा। ये है उसका सेंसिटिव मामला है। इन लोगों ने, आप भी सारे पत्रकार हो, आज तक ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि कोई एमओयू हो गया और उसको सरकार छुपा के बैठ जाए। 2 महीने तक इन लोगों ने इसलिए छुपाया क्योंकि राजनीतिक रूप से इन्होंने जो ब्लंडर किया है उससे इनको लगा कि यहाँ की जनता रिएक्ट करेगी, तो इसलिए इन्होंने छुपाया। आज भी इन्होंने रिलीज नहीं किया है, ये मेरे सोर्सेज से हमने मंगवाया है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप जिले की जनता के हक में इस पूरे खबर को प्रॉपर तरीके से कवरेज दें ताकि जिले की जनता को भी पता लगे और हम हमारे हक की जो लड़ाई लड़ें उसमें हमें मदद मिले। मैं उनके बिहाफ पे पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा के साथ भी इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका और प्रत्याशी महोदय को आप मुझे उनका प्रवक्ता माने कांग्रेस के साथ साथ, मैं उनके बिहाफ पे इस पूरे विषय पर जानकारी दे रहा हूँ, उन्हीं की पार्टी का हूँ, तो आप इसको ऑफिशियल स्टेटमेंट माने उनकी तरफ से। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की